पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड समेत 3 दहशतगर्द हलाक। कश्मीर में फौज के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर को कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करालपुरा के गांव मासरी में मुश्तरका मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन कैसो के दौरान एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक शख्स जिसकी शनाख्त वली मोहम्मद मीर के नाम से हुई को गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से AK-56 राइफल समेत असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इजराइल ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए 3 दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त सुलेमान शाह के तौर पर हुई, जो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड था। सुलेमान शाह, जिसे हाशम मूसा के नाम से भी जाना जाता था, पहलगाम में अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले का जिम्मेदार बताया जाता है। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर पाबंदी बरकरार। दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला। मुकम्मल पाबंदी की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को होगी तफसीली बहस। उदयपुर फाइल्स नामी मुतनाज़ा हिंदी फिल्म की नुमाइश के मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में फिर समाअत हुई। अदालत ने फ़रीक़ैन का मौक़ूफ़ सुनने के बाद हुक्म दिया कि वो 30 जुलाई को इस पर तफसीली बहस करेंगे और तब तक पाबंदी बरकरार रहेगी। काबिल ज़िक्र है कि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए वजारत इत्तलात व नशरियात तक पहुंचा, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत होने के बाद ये मामला एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट आ पहुंचा है, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म की रिलीज़ पर मुकम्मल पाबंदी की अदालत से दरख्वास्त की है। वाज़ेह हो कि मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, जिसमें तहरीर है कि वजारत इत्तलात व नशरियात ने इनकी सर्टिफिकेट पर नज़रसानी की दरख्वास्त पर फैसला सादिर करते हुए फिल्म से मज़ीद 6 सीन कट किए जाने की फिल्म प्रोड्यूसर को हिदायत की है, लेकिन वजारत इत्तलात व नशरियात के इस फैसले से मुतमईन नहीं है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि फ़िल्म में एक मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नफ़रत अमेज़ मनाज़िर दिखाए गए हैं, लिहाजा अदालत को इस फ़िल्म को देखना चाहिए। अदालत को मज़ीद बताया गया कि फ़िल्म में न सिर्फ एक मखसूस तबक़े के ख़िलाफ़ नफ़रत अमेज़ मवाद मौजूद है, बल्कि अदलिया की तौहीन भी है और फ़िल्म में 2 ऐसे मुक़दमात के ताल्लुक़ से भी तबसरे मौजूद हैं जो फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समाअत हैं। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम की पॉजिटिव नताइज। 5 करोड़ मालियत गांजा और दिगर अशिया जब्त। ईगल टीम की कार्रवाई। तेलंगाना में ड्रग्स के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल कर ली है। जारिया साल की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ईगल टीम ने 5 करोड़ रुपये मालियती गांजा को जब्त कर लिया। ईगल टीम ने मोतबर ज़राए की इत्तला पर कार्रवाई की और जुमला 9,000 से ज़्यादा का गांजा जब्त कर लिया। बड़ी मकदार के इस गांजे को काफिले की शक्ल में रियासत से पार करवाया जा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में कई अफराद को गिरफ्तार किया है। ईगल टीम ने फ्रूट मार्केट जंक्शन बाटा संगाराम पर इनका ताक़ुब करके टोली को बेनकाब किया। ईगल पुलिस के मुताबिक सारे ऑपरेशन को बदनाम ज़माना पवार कुमार बाड़ अंजाम दे रहा था, जिसने सचिन गंगाराम चौपाल और विकी सेठ उड़ीसा के बड़े गांजा सप्लायर के साथ गांजा मुंतकिल कर रहा था। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली अमवात ज़ुल्म। ओबामा का बयान। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब होने वाली अमवात को ज़ुल्म करार दिया है। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक बयान में गजा में बेगुनाह शहरियों को भूख से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि गजा के बहरान के देरपा हल में तमाम यरग़मालियों की वापसी और इजरायली फ़ौज कार्रवाइयों का खात्मा शामिल होना चाहिए। फ़लस्तीनी इलाक़ों से भूख के बहरान की इत्तलात फ़ौरी इक़दाम की ज़रूरत को उजागर करती है। बाराक ओबामा ने कहा कि बेगुनाह लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है जो क़हत से मर रहे हैं। इमदाद को गजा के लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त देनी चाहिए। आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। याद रहे कि मक़बूज़ा गजा में इंसानी बहरान मज़ीद संगीन होता जा रहा है। आलमी इदारत सेहत के मुताबिक गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई है और सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इजराइल ने 100 से ज़्यादा इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी है। ये इंतहाई कम है। उर्दन और मुत्तहद अरब अमारात ने भी
فضائی راستے کے ذریعے 25 ٹن امداد غزہ پہنچائی ہے، مگر ایک پیکٹ خیمہ بستی پر گرنے سے 11 افراد بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک بار پھر قحط کی رپورٹس مسترد کرتے ہوئے قلت کا الزام حماس پر ہی لگا دیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک خود مختار ملک ہے اور اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کوئی گورا جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے وہ بھارت کی جانب سے سیز فائر یعنی جنگ بندی کا اعلان کیسے کر سکتا ہے۔ اسد الدین اویسی کا یہ بیان بین الاقوامی سیاست کے تناظر میں آیا ہے، جہاں حالیہ دنوں میں امریکہ کی طرف سے بھارت کے کسی ممکنہ فیصلے یا اقدامات پر تبصرے یا اشارے سامنے آئے تھے۔ اویسی نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک آزاد ملک ہے اور کسی بھی بیرونی طاقت کو ہمارے قومی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کو خود بھارت کی عوام اور حکومت طے کرتی ہے، نہ کہ واشنگٹن یا کوئی اور ملک۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ملک کی خود مختاری کو برقرار رکھیں اور کسی بیرونی دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے نہ کریں۔ یہ بیان سیاسی حلقوں میں کافی توجہ حاصل کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس پر زبردست بحث چھڑ گئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اویسی کے اس بیان کو سراہا ہے اور بھارت کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط موقف قرار دیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اویسی اپنے بیانات کے ذریعے ہمیشہ اہم قومی اور بین الاقوامی مسائل پر آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے بھارت کے وقار اور خود مختاری کی بات کی ہے۔